हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे अच्छे सरकासिज्म मेरे चैनल पे देख रहे होंगे। तो आज बात करते हैं हम अपने एक चाचा जी की। हमारे बिहार में एक चाचा है जिनको लोग प्यार से गिरगिट चाचा या पलटू चाचा बुलाते हैं। समझ तो गए ही होंगे, नहीं समझ गए हैं तो देख लीजिए फोटो, समझे। तो इन चाचा का जिंदगी में एक ही मकसद था कि जो सीएम का शपथ पत्र होता है ना, उसको मुंह जबानी रट्टा मार जाना। मतलब जब भी कभी भूले, थोड़ा सा भी भूले, तो फिर से सरकार गिराओ, पलटी मारो, फिर से सरकार बनाओ सेम डे, और फिर से एक बार पढ़ लो शपथ पत्र, कहीं भूल तो नहीं गए हैं। मतलब रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। फिर इस बार मालूम इनको चला कि यार क्या यार, शपथ पत्र तो पूरा अच्छे से रट्टा मार चुके हैं, अच्छे से याद हो चुका है। अब मतलब मौका मिले ना मिले, लेकिन अब रट्टा मार लिए हैं अच्छे से। अरे विकास, कौन विकास? विकास को बैठाओ अपने बगल की कुर्सी में, और जो भी हमारे बिहारी भाई हैं जिनको विकास चाहिए, उनको सप्लाई कर दो लेबर बना के दूसरे राज्यों में। वहीं पे साले मरेंगे, इनको नौकरी चाहिए। हैं नौकरी की, किस बात की नौकरी चाहिए भाई? नौकरी लग रहा है पेड़ पे उग रहा है। हैं पूरा देश हमारा है। और एक देश का नागरिक होने के नाते कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, तो बिहार में ही क्यों नौकरी चाहिए भाई? हैं क्या बात कर रहे हो? इतना अच्छा मतलब चुतियापा है ये लोगों को मूर्ख बनाने का, कि पूरे देश में अब कहीं भी जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। लेकिन इस चचा को कौन बताए कि भाई साहब स्टेट नाम की भी कोई चीज़ होती है, सीएम नाम की भी कोई चीज़ होती है, राज्य सरकार नाम की कोई चीज़ होती है जो विकास करे, अपने नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करे। लेकिन इनको तो कोई मतलब है नहीं है। अब बिहारी लोगों से मैं पूछूंगा, बिहार के भाइयों से, मैं भी बिहार से हूँ, जो इनको सपोर्ट करते हैं। अरे भाई साहब, ये मैंने रोल गोल जो आपको बताया जाता है ना कि देश हमारा सबका है, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, तो भाई साहब हम बाहर क्यों जाएं? पहले ये बताओ तुम किस चीज़ के लिए हो? हाँ, कभी मतलब महाराष्ट्र से लोग भर भर के ट्रेन आते हैं बिहार में काम करने? साउथ के लोग आते हैं बिहार में ट्रेन से भर भर के काम करने? नहीं आते हैं। और बहुत मज़े की बात है, बहुत मज़े की बात, बहुत सारे यूट्यूबर थे, कौन तस्यप मस्यप कश्यप, सन ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमको पता है ये क्वेश्चन अब उनसे नहीं होगा, क्योंकि वो भी अब मतलब कहीं अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना ईमान कहीं बेच चुके हैं। अब उनसे ये देख लेना, लिख के ले लो, अब उनसे ये सवाल नहीं उठेगा कि बिहारी क्यों मजदूर बन के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने। ठीक है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं भाई, बोलने का तरीका होता है। अब बहुत लोग बोलेगा कि जो मनीष कश्यप था, बहुत क्वेश्चन पहले नीतीश सरकार में भी उठाता था। एक याद रखना, सारा वीडियो पुराना उठा के देखो, वो डायरेक्ट नीतीश कुमार से, डायरेक्ट नीतीश कुमार को तो कभी नाम लेता ही होगा, लेकिन बीजेपी का एक नेता का नाम नहीं लेता था। वो अगर बोलता था कि रोड खराब बन रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर को से क्वेश्चन करता था, कॉन्ट्रैक्टर पे उठाता था उंगली। ठीक है। और अब जब तेजस्वी की सरकार बनी थी, तो डायरेक्ट तेजस्वी इसका आप जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव आप इसका जवाब दीजिए, लालू के बेटे जी आप जवाब दीजिए, तभी तो डंडा कर दिया। ऐसे कोई नहीं करता है। ठीक है। तो आप कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जो ढंग से पढ़ा है, राजनीति को समझता है ना, वो आपकी ये मैंने घटिया राजनीति आराम से समझ जाएगा। बहुत चालाक बनते हैं। अब ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा उनसे। और ये पलटू चाचा, मतलब इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यही चाचा जी थे जो जनसंख्या कंट्रोल पे बहुत अच्छा भाषण दिए थे विधानसभा में, बहुत अच्छा भाषण, जिसका पुरजोर विरोध करी थी बीजेपी ने, पुरजोर, महिलाओं ने खासकर। लेकिन शायद लगता है कि वो सारे बात अब उठनी बंद हो जाएगी, क्योंकि चाचा जी अब मतलब मशीन में जैसे एक साइड से डाले गए हैं और दूसरे साइड से एकदम साफ सुथरा होकर निकल गए हैं। अब तो ये मतलब इनको सर पे बैठा के भगवान बना दिया जाएगा कुछ दिन में। बहुत चाचा जी बहुत शानदार गेम खेलते हैं, उनको कोटि कोटि नमन है ऐसे चाचा जी को, जो कि बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ करे जा रहे हैं।
और कोई भी विपक्षी इनको बोलता कुछ नहीं है, उंगली नहीं उठाता। रीज़न पता नहीं कब ये पलटी मार के फिर उसी के साथ सरकार बना ले। तो फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर वही लोग उठा के वही सब स्टेटमेंट वायरल करने लगेंगे, तो विरोधी भी शांति रहते हैं। क्या पॉलिटिक्स है रे बाबा, क्या पॉलिटिक्स है। मतलब जन्म जन्म के लिए ये सीएम बन के आए हैं बिहार के लिए, और बिहार को गर्त में डुबोए जा रहे हैं, और हम जाति के नाम पे बटे जा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। और लेबर सप्लाई में तो हम नंबर 1 हैं ही, और होप सो कि अगले जब तक ये बाबा जिंदा रहेंगे, हमारे चाचा जी, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। झूठे वादे होंगे, अब पहुँचेंगे बहुत सारे बीजेपी वाले फेंकू, और बहुत बड़ी बड़ी रोजगार की बात करेंगे, जो कि 17 साल के शासन में हुआ नहीं। अब देखते हैं फिर से अब कौन सा नया वादा आता है। तब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए भर भर के कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़े लेते रहिए।